क्रमांक 4 वर येत आहे. For your kind attention please, train number 19417 from Mumbai Central to Ahmedabad, Mumbai Central, क्रमांक Mumbai Central पर जाणारी अहमदाबाद एक्सप्रेस लवकरच. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? अहमदाबाद टू मुंबई सेंट्रल अहमदाबाद जो ये सफ़र था बेंगलोर से मुंबई का, वो हम अभी क्लोज़ करने जा रहे हैं. अभी हम दोबारा अपने घर जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं. मुंबई हम स्टेशन पे हैं अभी. ट्रेन अभी तक आई नहीं है, ट्रेन पकड़ने वाले हैं. 1:50 का टाइम है ट्रेन का. तो अच्छा लगा. मुंबई तो हमारा घर ही, हमें अच्छा लगता है आके. तो जो ट्रेन हम लेने वाले हैं वो है 14806 बाड़मेर टू यशवंतपुर एक्सप्रेस, और हम इसको कैच करने वाले हैं वसई रोड स्टेशन से. टाइम है यहाँ पे 1:50 का, और एक्सपेक्टेड है कि वो टाइम पे आ जाएगी ट्रेन. अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, हमने चेक किया था ऑनलाइन. ये बाड़मेर से आ रही है ट्रेन. बाड़मेर से. तो हम आपको ट्रेन में बैठ के दिखाएंगे कि हमें कैसा कूप मिला है. हमें कूप मिला है फर्स्ट तो एसी. हम आपको दिखाएंगे कि कैसा कूप है, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारा इस ट्रेन के साथ, क्योंकि हम पहली बार इस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं ना. हाँ. तो अभी हम आपको एक्सपीरियंस बताते हैं अपने इस ट्रेन में बैठ के, कैबिन वगैरह दिखाते हैं. और ये फुल एसी ट्रेन है. इसमें सिर्फ एसी कोचेज़ ही है. बाड़मेर से आती है. कल निकली थी बाड़मेर से 10 बजे, और कल दोपहर को आई थिंक 3:45 का टाइम है उसका, यशवंतपुर का. तो चलिए हमारे साथ जर्नी. 14806 बाड़मेर यशवंतपुर एक्सप्रेस एक वीकली ट्रेन है जो बाड़मेर से निकलती है एवरी थर्सडे एट 10 PM, और थर्ड डे विच इज़ एवरी सैटरडे एट 3:45 PM को पहुंचाती है बैंगलोर के यशवंतपुर जंक्शन. और कोच कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टोटल 17 कोचेस हैं. दोनों तरफ एक एक लगेज ब्रेक एंड जनरेटर कोच, 10 थर्ड एसी कोचेस, 3 सेकंड को एसी कोचेस, एक फर्स्ट एसी कोच और एक पेंट्री कार. हम H1 फर्स्ट एसी कोच में ट्रैवल करने वाले हैं. तो चलिए अब आपको इस ट्रेन का फर्स्ट एसी का इंटीरियर दिखाते हैं. हमें जो कूप मिला वो रियली बहुत क्लीन था, बट स्टिल हमने जब रिक्वेस्ट की तो स्टाफ ने एक बार हमारे सामने भी अच्छे से क्लीन कर दिया, और हमारी रिक्वेस्ट करने पर जो ब्लैंकेट वहाँ पहले वाले पैसेंजर की रखी हुई थी उसे रिप्लेस करके भी दे दिया. सो बिग थम्स अप टू द स्टाफ फॉर दैट. हम अभी ट्रेन में बैठ गए. ट्रेन 5 मिनट्स लेट है. यहाँ पे अभी 5 मिनट्स का स्टॉप है. बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है. इवन दो द टेम्परेचर इज़ 32 डिग्रीज ओनली, बट क्योंकि मुंबई सी शोर है तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है, इसीलिए अंदर आके बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है. और अभी बैठे हैं, उसको स्टार्ट हो गया है, कुछ खाना है पीना है, वो खुद ही बैग ओपन कर रहा है, खुद ही निकाल रहा है. तो अभी यहाँ से हम निकलते हैं और आपको आगे की जर्नी दिखाते हैं, और उसके पहले दिखाते हैं वसई का डिपार्चर. ये है मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन. वसई रोड बेसिकली मुंबई रीजन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन है जो महाराष्ट्र से नॉर्थ से आने वाली ट्रेनों को 2 ऑप्शन देता है.
आप जो सामने वेस्टर्न रेलवेज वाली लाइन देख रहे हैं वो मेन मुंबई सिटी की तरफ जाती है, और हम जिस लाइन से जा रहे हैं सेंट्रल रेलवेज की लाइन है, जहाँ से कल्याण एंड पुणे होकर ट्रेन साउथ की तरफ जा सकती है। कल्याण जंक्शन इज़ अ जंक्शन जहाँ से दो रूट निकलते हैं। एक रूट निकलता है जो आगे कसारा के साइड जाता है, एक रूट करजत के साइड के लिए है। जो कसारा है वो आगे जाके फिर नासिक और बाद में ईस्ट इंडिया को कनेक्ट करता है, जैसे सेंट्रल एंड ईस्ट इंडिया। और दूसरा जो है वो करजत के साइड जाती है कल्याण से, और वो कनेक्ट करती है आगे जाके पुणे एंड सदर्न मुंबई, सॉरी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को, जहाँ पे ये ट्रेन जाएगी। क्योंकि हम बैंगलोर जा रहे हैं तो ये पुणे होके फिर आगे बैंगलोर निकलेगी। तो कल्याण इज़ वन ऑफ द मेजर एंट्री पॉइंट फॉर द सेंट्रल साइड ऑफ मुंबई। तो कल्याण से ट्रेन निकल चुकी है। अब कल्याण से निकले, हम ट्रेन में बैठे तो ट्रेन में जनरली भूख ज़्यादा लगती है, और हमारे साथ जो मैडम है हमारी, वो तो अगर कोई कुछ वेंडर आ जाते कुछ बेचने के लिए, वो दूर से ही सुन के उन्हें भूख लग जाती है। तो वैसे ही मैडम को लग गई है भूख। तो ये है भाकरी, दिस इज़ काइंड ऑफ खाकरा, खाकरा जैसी भाकरी है वो, जैसे नॉर्थ में मठरी बोलते हैं। हाँ, इसको खोलिए, मटरी टाइप या खाकरा टाइप आप बोल सकते हो, भाकरी होती है। तो ये जस्ट लाइक दिस इट्स फ्लेवर्ड लाइक पानी पूरी एंड जीरा भाकरी। हाँ, एलेपिनोस की भी आती है आजकल। तो ये डिफरेंट भाकरी होती है। मैडम आपको खा के दिखाएंगी कि ये है कैसे। मुझे तो अचार के साथ बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी, बहुत टेस्टी है पानी पूरी। ट्रेन में ऐसे भी आधे से ज़्यादा चीज़ें जो भूख रहती है ना उसकी वजह से हमेशा अच्छी लगती है। इसीलिए मैडम को ट्रेन की जर्नी बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ट्रेन की जर्नी इसलिए पसंद है क्योंकि बेचने वाले आते रहते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिलता है। अच्छा। तो अब यही थोड़ा सा स्नैक्स करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद बहुत ही अच्छा व्यू आएगा। लोनावाला को हम क्रॉस करके जाएंगे, तो लोनावाला के व्यूज़ ऑफ कोर्स मैंने लास्ट व्लॉग में जो हम बैंगलोर से मुंबई जा रहे थे उसमें भी कवर किया था। तो ब्रीफली मैं अभी हम लोग इस जर्नी में भी कवर करेंगे, क्योंकि दोज व्यूज़ आर वेरी अमेजिंग एंड यू कैन नॉट मिस देम, राइट। बहुत ही अच्छे हैं। तो हम अंदर से ब्रीफली कवर करेंगे उसे, और उसके पहले कर लेते हैं हम ये स्नैक्स थोड़ा। चलिए आपसे मिलते हैं लोनावाला घाट्स पे।
नाचोस से जीरा मसाला पे पहुंच चुके हैं। खुद जो लस्सी लेके बैठे हो वो नजर नहीं आ रहा है, मेरा जीरा मसाला नजर आ गया। खुद के लिए लस्सी लिए वो नजर मैंने भी लस्सी लेके रखी। देखो भाई अभी ट्रेन का मजा तो खाने पीने में ही है, बट जब मैं कैप्चर करता रहता हूँ व्यू, वो सबसे ज्यादा एंजॉय मेरी बीवी करती है। खंडाला टाउन क्रॉस हो रहा है और इसके बाद अब आएगा लोनावाला। यहाँ ये हिल स्टेशन है बेसिकली, खंडाला लोनावाला। यहाँ पे बहुत ही क्यूट से बंगलोज, गेस्ट हाउसेस, बहुत सारे होटल्स, ये सब यहाँ पे बने हुए हैं, विला। और यहाँ पे बहुत सारी जो चिक्कीज़ यहाँ की बहुत फेमस है, खंडाला लोनावाला की चिक्कीज़। और एक शॉप है मगनलाल चिक्की वाला, वो एक्चुअली में वहाँ आप यहाँ पे आओगे तो आपको बहुत सारे दिख जाएंगे वो शॉप्स, बट आई थिंक रियल सिर्फ एक जगह पे ही है, बाकी सब हाँ बाकी लोनावाला स्टेशन के पास है वो। सो वी हैव रीच्ड लोनावाला, बट यहाँ पे इसका स्टॉप नहीं है, बट आई एम नॉट श्योर वो यहाँ पे रुकेंगे या नहीं। अभी गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, क्रॉस कर रही है लोनावाला को बेसिकली। लोनावाला में हॉल्ट नहीं है इस ट्रेन का, बट अभी रोका हुआ है इसको यहाँ पे। निकल चुके हैं लोनावाला से अब। मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे है जो रेल लाइन से पैरेलली रन कर रहा है। दिस इज़ एक्सप्रेस हाईवे, यहाँ पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है, ओनली 4 व्हीलर्स। नेक्स्ट आर मेन्यू, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है, ऑर्डर दे दिया उसके बाद मुझे नेक्स्ट ऑन आवर मेन्यू हम निकले हैं 1:55 को और अभी तक पुणे नहीं आया है। 6 भी नहीं बजे अभी तक। एंड नेक्स्ट ऑन आवर मेन्यू नाउ इज इडली वड़ा एंड कॉफी। ये अभी खत्म नहीं हुआ है जीरा मसाला, अभी ये पड़ा जीरा मसाला पड़ा है अभी तक हमारे पास। इसके लिए है कि हजम करने के लिए इतना खाया पिया। तो अब हमारे पास ऐसे भी ट्रेन जर्नी का तो यही मज़ा है कि खाते पीते चलो और बाद में जगह पे पहुंचो और फिर थोड़ी डाइटिंग करो। तो अब हम ये 50 इडली वड़ा 50 रुपीज़ का है। ये एक्चुअली पेंट्री का नहीं है, कॉफ़ी पेंट्री की है। ये अभी लोनावाला में ऐसे ही वेंडर्स चढ़े थे। जब अभी ये मैडम आपको पहला बाइट मार के दिखाएंगे, एक बाइट वड़ा का, एक बाइट इडली का, कि उनको कैसा लग रहा है।
कैसी है इडली? चटनी तो मस्त है। उसने बोला था कि चटनी अच्छी लगेगी आपको। इडली इडली भी सॉफ्ट है। अब वड़ा का टेस्ट करके दिखाएगी मैडम आपको। हाउस वड़ा, वड़ा इज नाइस। ठीक है। बड़ा हाउस कॉफी, डार्क कॉफी है, अच्छी है। लेकिन अभी टाइम हो रहा है 5:58 और ये ट्रेन इज़ ओनली 4 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द पुणे रेलवे स्टेशन एज पर द फ्यू ऑफ द वेबसाइट्स विच आई हैव चेक्ड। बट द थिंग इज़ इसका टाइमिंग है पुणे का 6:55, तो इसको ऐसे ही यहाँ बीच में ऐसे ही रोका। इफ़ यू विल सी, ये यहाँ पे कहीं पे एक जगह पे रुकी हुई है। तो अब 1 घंटा आई थिंक इसको ऐसे ही टाइम पास करेंगे यहाँ पे स्टेशन पुणे तक। फिर आई थिंक 6:55 पे इसको पुणे स्टेशन पे डाल देंगे। तो हमारी ट्रेन फाइनली पुणे में पहुंच गई है। स्टिल 15 मिनट्स बिफोर टाइम और यहाँ तक 7 बजे तक का इसका टाइम है। तो ऐसे बहुत सारी ट्रेन्स हैं जो जनरली आई थिंक इस तरह की जो ट्रेन्स हैं वो उनका टाइम स्पीड अप कर सकती है गवर्नमेंट। जैसे ये 6 o'clock पे आ सकती है आराम से पुणे। और एक और ट्रेन ऐसे ही मेरे दिमाग में आती है, वो है मुंबई टू अमृतसर के लिए पश्चिम एक्सप्रेस। पश्चिम एक्सप्रेस जनरली दिल्ली एंड अम्बाला के उधर उसको आउटर में ही बहुत देर रोक देते हैं और फिर ऐसे ही आई थिंक ये सब करने से अच्छा है कि इन ट्रेनों का ये ट्रेन्स थोड़ी स्पीड अप हो सकती हैं। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज़ द रीज़न फॉर नॉट डूइंग इट। अगर रेगुलरली वो टाइम से पहले आती है तो वो स्पीड अप हो सकती है ट्रेन ईजिली। बट एनीवेज, तो ये अभी हम यहाँ पे 20 मिनट्स रुकेंगे। 20 मिनट्स ये पुणे के बाद 7 o'clock को पुणे से निकलेंगे और उसके बाद बहुत ही देर के बाद नेक्स्ट स्टॉप है विच इज़ सोलापुर। सोलापुर इज़ अराउंड, इट विल रीच सोलापुर अराउंड 10:55-11। तो ऑलमोस्ट 4 घंटे का गैप है, कोई स्टॉप नहीं है बीच में। तो टिल नाउ इट इज़ अ वेरी गुड जर्नी, बहुत ही अच्छी जर्नी है। ट्रेन इज़ ऑल्सो गुड, क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी है इस ट्रेन की। क्योंकि हम लोग H1 में ट्रैवल कर रहे हैं विच इज़ फर्स्ट AC कोच, तो ये बहुत ही पीछे है कोच, ये सेकंड लास्ट कोच है हमारा। पुणे इज़ वन ऑफ द मेजर रेलवे स्टेशन इन महाराष्ट्र। यहाँ से मुंबई साइड से भी ट्रेनें आती है साउथ के लिए, एंड इवन दिल्ली एंड मध्य प्रदेश के साइड से भी ट्रेन आती है साउथ के लिए। तो इट इज़ काइंड ऑफ इट इज़ अ जंक्शन बेसिकली।
सोलापुर। पुणे से निकल चुके हैं, अब बाहर हो गया अंधेरा, कुछ दिखाने के लिए ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ी देर में अब पहले करते हैं डिनर और उसके बाद आपसे मिलते हैं सोलापुर में। तो हमारा डिनर टाइम हो चुका है और हम डिनर कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। ये है पराठे, ये है सब्ज़ी, आई थिंक ये पीस कैरेट एंड टमाटो, राइट? पीस कैरेट एंड टमाटो की सब्ज़ी है। और ये अचार, किसका अचार है ये? करौंदा का अचार। तो ये सब्ज़ी मेरी मम्मी ने बनाई है, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, उनके हाथ की हमेशा ही टेस्टी होती है। और ये अचार मार्केट का है ऑब्वियसली। और ये पराठे हैं हमारी मेड के हाथ के। आपका क्या कंट्रीब्यूशन है इस खाने में? सिर्फ खाने का, इनका खाने का कंट्रीब्यूशन है। एक नंबर। फ़िलहाल सोलापुर में 5 मिनट्स का हॉल्ट है। तो आज रात को जो हमारे लिए है डे 1 और इस ट्रेन का एक्चुअली है डे 2 अगर हम टेक्निकली देखें तो, बट हमारे लिए सिंस हमने बस यहीं से पकड़ी है तो ये हमारे लिए डे 1 है। तो डे 1 हम सोलापुर से एंड करेंगे जो है महाराष्ट्र में, और कल सुबह जब हम उठेंगे तो हम आपसे मिलेंगे हुबली या दावणगेरे में, तो वो दोनों ही कर्नाटका में पड़ते हैं। तो आज रात को हम महाराष्ट्र से एंड कर रहे हैं ब्लॉग को और कल सुबह कर्नाटका से स्टार्ट करेंगे।
गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डे 2 और अब हम हमारी डेस्टिनेशन के बहुत नज़दीक है क्योंकि हम कर्नाटका में ही हैं। अभी 8 बजे हुबली निकला है और नेक्स्ट स्टेशन जो इसका है वो है 10 बजे का, विच इज़ देवानगेरे। और देवानगेरे 10 बजे आएगा। तो आपको दिखाते हैं कर्नाटका के व्यूज़। कल आपने महाराष्ट्र देखा रहेगा, आज आपको कर्नाटका के व्यूज़ दिखाते हैं। वी हैव रीच दावनगेरे रेलवे स्टेशन। सो यहाँ पे टाइमिंग था 10:08 का, बट वी हैव रीच्ड एट 10:35। सो राइट नाउ वी आर रनिंग अराउंड 30 मिनट्स लेट। दावनगेरे में 2 मिनट्स का हॉल था एंड नाउ वी आर डिपार्टिंग फ्रॉम दावनगेरे। ये रूट में व्यूज़ बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम पाम ट्रीज़ के बीच में से निकल रहे हैं, तो कोकोनट ट्रीज़ और उसके बीच में से रास्ता निकल रहा है। तो इट इज़ लुकिंग ऑसम, रियली फैंटास्टिक।
इज़ आवर थर्ड लास्ट स्टॉप अरसीकेरे. सेकेंड लास्ट विल बी तुमकुर और उसके बाद यशवंतपुर. तो यहाँ से यशवंतपुर के लिए 160 किलोमीटर्स आर लेफ्ट. वसई रोड से अरसीकेरे के लिए हमने अरसीकेरे तक हमने 1109 किलोमीटर्स कवर कर लिया. अरसीकेरे का स्केड्यूल टाइम इज़ 12:10 बट ट्रेन इज़ रनिंग 10-15 मिनट्स लेट. यहाँ 5 मिनट्स का हॉल्ट है. अरसीकेरे से हमने बहुत ही अच्छी एक इडली और वड़ा लिया है. इडली का साइज़ बहुत ही अच्छा है. बहुत ही अच्छा है इडली का साइज़. अब भी थोड़ी देर में आपको खा के दिखाते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है. अच्छी इडली और चटनी भी स्पाइसी अच्छी. और वड़ा मैंने अभी खाया नहीं है. अच्छा, क्रंची. ऑयली नहीं. तो इडली वड़ा दोनों ही बहुत अच्छा है. चटनी इज़ ऑल्सो फैंटास्टिक. थोड़ी सी स्पाइसी है बट बहुत अच्छी है. तो ये लोकल वेंडर्स जो रेलवे स्टेशन पे घूमते रहते हैं उनसे ही हमने ली थी. द टेस्ट इज़ रियली गुड. तो अगर आपकी ट्रेन अगर इस प्लेटफॉर्म पे इस स्टेशन पे रुकती है तो आप यहाँ की इडली और वड़ा ज़रूर ट्राई कर सकते हैं. अभी हम पहुंच गए हैं तुमकुर. उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेशन है वो आएगा यशवंतपुर. और जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है यशवंतपुर, हम वहाँ पे उतर जाएंगे. और अभी टाइम हुआ है आई थिंक 158. तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटा का रास्ता और रह गया है. 140 हो सकता है टाइम से पहले पहुँचा दे बिकॉज वो खड़ी जाएगी और रुक जाएगी. फ्रॉम तुमकुर यशवंतपुर इज़ ओनली 64 किलोमीटर्स नाउ. और यहाँ पे इसका टाइम था 140 का आई थिंक. और 15-20 मिनट्स लेट ट्रेन. बट यहाँ से 64 किलोमीटर्स ही है और वहाँ पे अराइवल टाइम है 3:45. तो देखते हैं कि टाइम से पहले पहुँचाती है या बीच में कहीं रोक देते हैं. अभी हमने क्याट सेंड्रा करके एक स्टेशन है वो हमने अभी स्किप किया है. लेकिन इसके सामने बहुत ही ब्यूटीफुल माउंटेन है. उसके ऊपर क्लियर स्काई बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है. हैव अ लुक. Brilliant, isn't it?
हर एक रेल फैन के लिए पैरेलल रन ऑफ ट्रेन इज़ अ ट्रीट टू वॉच, और हमें इस जर्नी के एंड में ये देखने को मिल रहा था, तो ऐसा लगा कि एक सच में अच्छी ट्रेन जर्नी कंप्लीट होने जा रही है। एंड में लेट्स टॉक अबाउट ट्रेन रिव्यू। नंबर 1, फूड। ट्रेन में पेंट्री है बट हमने पेंट्री का फूड ट्राई नहीं किया, सो वी वोंट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। बट जिस स्टेशन से लोकल वेंडर्स के थ्रू हमने फूड लिया था, दैट वाज रियली टेस्टी। हाँ, पेंट्री की कॉफ़ी ज़रूर ट्राई की थी, विच वॉज ओके, नॉट टू गुड नॉट टू बैड। नंबर 2, क्लीनलीनेस। हमने जिस दिन ट्रेन बोर्ड की थी इट वॉज रियली नाइस, बट लास्ट डे पे इट वॉज नॉट प्रॉपरली मेंटेन्ड, स्पेशली टॉयलेट्स। स्टाफ नीड टू इम्प्रूव दैट, रियली नीड टू इम्प्रूव दैट। नंबर 3, ट्रेन पंक्चुअलिटी। इट इज़ अ रियली गुड ट्रेन, बट स्टेशंस पे जितना टाइम का हॉल्ट है उससे ज़्यादा रुका के रखते हैं, बट स्टिल रीजनेबल नंबर ऑफ ओवरऑल स्टॉपेजेस की वजह से ट्रेन कवर कर लेती है। बट आई थिंक माई मेजर ऑब्जर्वेशन इज़ दैट इस ट्रेन को स्पीड अप किया जा सकता है, बिकॉज प्लेसेस लाइक पुणे, हुबली और यशवंतपुर में टाइम से बहुत ही पहले आ गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट आउटर एंड प्लेटफॉर्म्स में इस ट्रेन को ऑन एन एवरेज 40 to 60 मिनट्स रोक के रखा गया था। I want to say that overall journey experience बहुत अच्छा था। We crossed some of the most beautiful ghat sections of our country and we enjoyed and loved those views. Plus these new LHP coaches magnified our train journey experience further. We loved it. हमारी जर्नी यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, तो आई होप कि आपको हमारी जर्नी आप हमारे साथ उतना ही इंजॉय किया होगा जितना कि हमने किया है। और प्लीज़ अगर आपने हमारी जर्नी को इंजॉय किया तो कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताइएगा कि आपने किस किस चीज़ को इंजॉय किया। ऐसे ही हमारे